भारत माता की जय। नमस्कार, मैं हूं नितेश शर्मा। आज हमारे साथ मौजूद हैं प्रखर प्रवक्ता एडवोकेट मनीष वर्मा। बहुत बहुत स्वागत है मनीष जी आपका। मनीष जी, पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ, धर्म पूछकर आतंकवादियों ने हिंदुओं को निशाना बनाया। कलमा पढ़ने को कहा गया, कलमा नहीं पढ़ा तो गोली मार दी गई। देखो, सबसे बड़ी बात यह है कि पहलगाम जो है वो जून के महीने में तब खुलता है जब हमारी अमरनाथ यात्रा चलती है। प्रश्न ये उठता है कि इतने सारे हिंदू जो यात्री थे वो उस स्थान पर जो कि प्रतिबंधित था, जहाँ की शासन के द्वारा नोटिफाइड प्रतिबंधित एरिया था, जहाँ कोई जाता आता नहीं है, वो पहुंचे कैसे? जी। तो ये षड्यंत्र जो वहाँ पे लोकल किया था, तो ये ऐसा नहीं है कि वो केवल जो 6 आतंकवादी आए थे उनका था। लोकल के जो घोड़े वाले थे, होटल वाले थे, यात्री थे, वो 20 अप्रैल से उन्होंने उसको चालू 20 अप्रैल से कर दिया था, जबकि अपना जून में स्टार्ट होता है। तो ये जांच का विषय है कि लोकल के जो घोड़े वाले उन हिंदू यात्रियों को बकरा बना करके वहाँ लेके गए मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से। तो ये सबसे बड़ी बात है कि जो लोकल के मुसलमान समुदाय के लोग थे और जो पाकिस्तान से आतंकवादी आए थे उनको वहाँ रुकवाया, रेकी करवाई, इनको वो ले गए कटवाने बनवाने के लिए। ये घटना एक दिन पहले भी होने वाली थी, जैसा कि एक महिला ने बताया था कि वो घोड़े वाला उनसे कलमा के लिए बोलता है, कुरान के लिए बोलता है। तो ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। और वहाँ के लोकल के जो मुसलमानों के द्वारा एक नेगेटिव करना था कि हम हिंदू विरोधी हैं, ये बहुत बड़ी षड्यंत्र थी। इसमें मौलाना मुनीर का बॉस था पाकिस्तान का, उसने बहुत पहले की स्पीच दी थी, टू नेशन थ्योरी के ऊपर बोला था। उससे प्रेरित होकर के जिहादी वहाँ आए, वो 15 दिन पहले आए, उन्होंने रेकी की, फिर उस स्थान को चला फैशन गाड़ी, उनको मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से, उन्हें मासूम हिंदुओं को वहाँ ले गए। उनको ले जाने के पहले ही एक नई चीज़ आ रही है कि एक उस लड़के ने, वो जो मुस्लिम लड़का था, उसने मदद की थी लोगों की, घोड़े से ले जा रहा था उनको। भैया अगर मदद की थी तो लेकर आए बकरा बना के कटवाने, ये गलत नेगेटिव है। प्रियंका गांधी केवल 27-28 लोग पड़े, उनको उस मुसलमान के घर में जाना था, ऐसा नहीं था। वो भी इसमें शामिल था और वो ले जाने में वहाँ पे शामिल था। उसको पता था ये घटना घटनी है। हाँ, आतंकवादियों ने उसे गोली इसलिए मारी थी कि मौलाना मुनीर की कनेक्टिविटी इनसे खत्म हो जाए। वो सबसे बड़ा इनका मददगार था। लेकिन चूंकि अपने यहाँ ऐसा है ना कि जिहादियों, चूंकि मुसलमान है तो उसके बारे में बोलेगा नहीं। और 26 के घर में तो प्रियंका गांधी आई नहीं है, उनके घर में प्रियंका गांधी पहुंची होने के लिए। तो ये देश के गद्दारों का बहुत बड़ा षड्यंत्र था। उन गद्दारों को बेनकाब किया जाना चाहिए। और आज जो भारत सरकार कर रही है, हमारी सेना, भारत की सेना विश्व की सबसे प्रोफेशनल, ऑनेस्ट, वीर, धैर्यवान, समझदार, देशभक्त सेना है, इस पर हमें गर्व होना चाहिए। वर्मा जी, पहलगाम हमले के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने जो किया पूरी दुनिया ने देखा, ऑपरेशन सिंदूर, क्या प्रतिक्रिया है? ऑपरेशन सिंदूर, सबसे पहले तो मैं साधुवाद दूंगा माननीय प्रधानमंत्री महोदय को, उन्होंने सिंदूर नाम रखा। 6 दिन शादियों को पता, बच्चियों को हनीमून में बच्चियाँ नहीं, उनके सामने उन जिहादियों ने, मुस्लिम जिहादियों ने उनका सिंदूर उजाड़ दिया। और इन्होंने सिंदूर के द्वारा ये जो मैसेज दिया पूरे विश्व को कि जो हिंदुओं को सबसे जो दुर्लभ दर्जे का नागरिक समझा जाता था, शांति प्रिय, नाली की बिल्कुल ऐसे मार दो, कोई कुछ नहीं कहेगा। जेनोसाइड पहले कई बार हुआ है, 91 में जैसे कश्मीर में जेनोसाइड हुआ है, तो उन्होंने पुरानी सरकार का गम में रहे, वो कैसे समझा होगा। माननीय प्रधानमंत्री ने बहुत बढ़िया नाम दिया है, मैं साधुवाद दूंगा। ये सिंदूर की ताकत है कि तुमने जो सिंदूर मिटाया है जिहादियों, तो हम दिखाएंगे अब तुम्हें उसकी ताकत। भारत पाक के युद्ध के बीच ट्रंप का एक बयान आया है, उन्होंने कहा है कि भारत पाकिस्तान के बीच तनाव है जो कम होना चाहिए। क्या मायने निकालने इसके? देखिए, ट्रंप एक बहुत ही मंजे हुए राष्ट्रपति है अमेरिका के। उनका जो पहला टर्म था तब वो उतने मैच्योर नहीं थे, लेकिन मोदी जी के साथ रह करके वो काफ़ी समझदार हो गए। उनके ऊपर मोदी जी का असर पड़ा। ट्रंप बहुत दूरदर्शी निर्णय ले रहे हैं। ट्रंप को पूरे विश्व का नेतृत्व करते हैं। वो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, तो उन्हें डिप्लोमेटिक बोलना पड़ता है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि वो पूरी तरह भारत के साथ हैं और माननीय प्रधानमंत्री के बहुत बड़े भक्त हैं वो। तो वो जो बोल रहे हैं उससे कुछ भी फायदा पाकिस्तान को तो नहीं होना। और आज पूरे विश्व भारत के साथ है। ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री की दूरदृष्टि, उनकी डिप्लोमेसी जो सक्सेस हुई है, हमें बहुत गर्व है कि आज हम उनको काम करते हुए देख रहे हैं।
हम उस काल में पैदा हुए जब माननीय मोदी जी को नाम देते। भारत आतंकवाद के ठिकानों पर हमला कर रहा है, पाकिस्तान सिविल पब्लिक प्लेस पर, पब्लिक एरिया पर आतंकवादियों को भेज कर मिसाइलों के थ्रू, ड्रोन के थ्रू अटैक कर रहा है। एक शर्मनाक घटना नहीं है कहीं ना कहीं? देखिए, भारत की पाकिस्तान देश के साथ कोई दुश्मनी नहीं है जी, वो अपना काम कर रहा है, हम अपना काम कर रहे हैं। हम लोग आतंकवाद को बुरा समझते हैं तो हम लोग ढूंढ ढूंढ के आतंकवादी को मार रहे हैं, हम लोग बचा रहे हैं। हमारी प्रोफेशनल जो सेना है, बहादुर सेना, वो वहाँ के सिविल कैजुअलिटी ना वो ध्यान रख रही है। वहाँ के सेना पे भी अपन कोई हमला नहीं कर रहे हैं, उनके सिस्टम को तोड़ रहे हैं। सिर्फ हम लोग सिर्फ जिहादियों को मार रहे हैं, और वो जिहादी, उनकी लड़ाई काफिर से है। और जो मुसलमान नहीं है ना, उनको बचपन से सिखाते हैं कि काफिरों को मारो। तो उनके जो ड्रोन की जो दिशा है वो वैष्णो देवी मंदिर, गुरुद्वारा, हिंदुओं की बस्ती, उनको मारना चाहते हैं। अगर उन्हें मालूम पड़ा है, हालांकि अगर उनको ये दिमाग में आया कि जब वैष्णो देवी जाते हो तो घोड़े वाले मुसलमान ले जाते हैं, तो वो नहीं मारेंगे। वो हिंदुओं के उस जगह पटकना चाहते हैं जहाँ अधिक से अधिक काफिरों की कैजुअलिटी हो। उनकी जिहादी लड़ाई है, हमारी देशभक्ति की लड़ाई है। हमारे देश के ऊपर उन्होंने जो हमला किया, हिंदुओं के ऊपर और सिंदूर के ऊपर जो हमला किया है, हमारी लड़ाई वो है कि हम आतंकवादियों को मारेंगे। अब चूंकि उनकी सेना में जिहादियों के अलावा कोई है ही नहीं। एक रिपोर्ट आई थी कि पाकिस्तान में पागलों की संख्या बहुत ज़्यादा है, कुछ 50% पागल है, कुछ 80% पागल है, कुछ 25% पागल है, 10% पागल तो सब है। अभी इमरान खान का सुना उनके साथ क्या हुआ। तो वो पागलों का देश है और जिहादियों का देश है। अपने पूर्व राष्ट्रपति ने कहा था कि जो ये आतंकवादी हैं ये कहीं पैदा नहीं होते, इनको मदरसों में बनाया जाता है आतंकवादी। तो मूल जो जड़ है वो मदरसों में है, जो उनको जिहाद की रोटी मिलाते हैं। पता नहीं कुरान में लिखा नहीं लिखा, लेकिन वो जिस इस्लाम के नाम पे जो जिहाद मिलाते हैं वो मूल जो जड़ है वही है। हमारे यहाँ चाहे मदरसे हो चाहे वो हो, उसमें सरकार का नियंत्रण होना चाहिए। मदरसों में बच्चों को अच्छी शिक्षा साइंस की मिलना चाहिए। ये जिहादी जो पढ़ाई है उनकी एकदम बैन होना चाहिए, तब जाकर के इस समस्या का जड़ से कुछ ना कुछ निराकरण निकले। पाकिस्तान जो है, जो सिंदूर ऑपरेशन है उससे तिलमिला होता है कहीं ना कहीं। अब एटम बम की धमकी दे रहा है। अभी तो सिंदूर का जो अपना ऑपरेशन है वो अभी चल रहा है, जल्द नहीं हुआ है। ये जो सारी जो अपनी सेना लड़ रही है वो इसी ऑपरेशन के अंतर्गत लड़ रही है। एस्केलेशन अपन ने नहीं किया है, पर हमने कहा ना जैसा कि पागल है, पागलों का देश है पाकिस्तान, कंगाल है, खाने को नहीं है, पानी पीने को नहीं है, फिर भी लड़ना है जिहाद को, क्योंकि वहाँ पे उनको 72 होने चाहिए। अभी व्हाट्सएप दिख रहा था कि ऊपर से मैसेज है कि अभी मत भेजो जिहादियों को, 72 लोगों का इंतजाम नहीं हो रहा है, वहाँ थोड़ी कमी पड़ गई है। पर हमें पूरा विश्वास है कि हमारी प्रोफेशनल सेना इन जिहादियों को जल्दी जल्दी 72 लोगों पर पहुँचाएगी और पाकिस्तान में एक सफाई होना चाहिए। अगर हमारे प्रधानमंत्री ने कहा है कि हम उनको जड़ से खत्म करेंगे, सबक सिखाएंगे, मिट्टी मिला देंगे, तो 100% मानना, दुनिया की कोई ताकत हमारे प्रधानमंत्री की बात को नहीं हो सकता। ऑपरेशन सिंदूर के अंतर्गत सारे के सारे जिहादी और उनके मददगारों को, चाहे वो देश के बाहर हो और चाहे देश के अंदर हो, अभी जो अंदर देश के है ना, वो नकली रूप से कह रहे हैं प्रधानमंत्री के साथ वो बिल मिला रहे हैं, उनको बिल निकाल के उनको भी मिट्टी में मिलाना पड़ेगा माननीय प्रधानमंत्री को। पाकिस्तान अब तो कटोरा लेके भीख मांग रहा है, कहीं चीन जा रहा है, कहीं तुर्की जा रहा है, कहीं अमेरिका जा रहा है, कर्जा पहले से ही, उस पर क्या उतरेगा पाकिस्तान? अब एक पागलों से हम उम्मीद क्या कर सकते हैं? पाकिस्तान के नेता, उनकी सेना सब जिहादियों से बड़ी बड़ी है। 2 नेशन थ्योरी जो मौलाना मुनीर कह रहा है, कोई पूरा विश्व आश्चर्यचकित है कि किसी सेना का इतना बड़ा अध्यक्ष बना हुआ सेना प्रमुख ऐसी घटिया बात कैसे कर सकता है? तो हमारी लड़ाई उनसे नहीं, उनकी मानसिकता से है। और ये उनकी मानसिकता, जिनमें ये जिहादी भारत के बाहर पाकिस्तान में दिख रहा है, उससे 100 गुना ज्यादा अपने भारत के अंदर राष्ट्रों के सामने दिख रहे हैं। मैं तो माननीय प्रधानमंत्री से कहूँगा कि ये बाहर का ऑपरेशन अपनाने के बाद में जो घर में जिहादी छुपे हुए हैं उनका भी ऑपरेशन करिए। सिंधु को खतरा तो भारत से भी है। मेरा आपसे अंतिम सवाल है, ब्लैक आउट को लेकर हमारे दर्शकों को क्या कुछ अपील करना चाहते हैं? शासन के द्वारा दिए गए निर्देशों का ठीक से पालन करें। अच्छा है, अभी तक 2 दिन की लड़ाई में हमने देखा कि कोई ताकत या मिसाल हमारे कुछ हो भी नहीं पाई। भगवान करे ऐसा ही हो। फिर भी हमारे दूरदर्शी प्रधानमंत्री ने अगर ऐसा बोला है तो हमें हर परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार रहना चाहिए। और हमारी लड़ाई एक देश के साथ है। वो कहते हैं परमाणु संपन्न है, ठीक है,
तो लेकिन मुझे लगता नहीं कि उनकी इतनी औकात है। उन्हें परमात्मा को चलाना आता हो, किराए के छोटे मुट्ठी के पास में है और बहुत सारी बातें हैं कि हमारी तैयारी ऐसी है कि अगर उन्होंने हाथ भी लगाया तो हमको तो नहीं करवा दिया जाए। जय हिंद, भारत माता की जय। भारत माता की जय। शुक्रिया मनीष जी आपका, थैंक यू, धन्यवाद।